नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। रात को जब पानी आया था तो मैंने भिंडी धोकर रख दी थी और अभी ये बढ़िया से सूख चुकी है। रात को एक दिन पहले धोने से ये होता है कि जो इस भिंडी का पानी होता है ना, वो सूख जाता है, तो तेल पे चिपचिपापन नहीं आता है। तो इसलिए मैंने रात को धो के रख दी थी, साथ में थोड़ी सी धनिया और मिर्ची। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। रात को शाम को अंकल आए थे, नीचे रेंट वाले अंकल आए थे और वो मुझे एक बड़ी सी बाल्टी देकर गए हैं। अभी दिखाऊंगी आपको। उन्होंने मुझसे बोला है कि बेटा मैं एक टंकी भी दूंगा तेरे को। तो देखते हैं टंकी देते हैं नहीं देते हैं, पर उनका कहना भी बहुत बड़ी बात है कि मैं टंकी भी दे दूंगा तेरे को। अच्छे अंकल हैं सच में, इतनी बड़ी बाल्टी दे करके गए हैं। मैंने वॉशरूम में पानी भर के रख दिया है, अभी दिखाती हूँ। तो एक बार मैं जल्दी से भिंडी कट करती हूँ, फिर भिंडी की सब्जी बनाती हूँ, जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हूँ। ये रही भिंडी की सब्जी तैयार है। मैंने आटा भी गूंद लिया है, अब रोटी बनाती हूँ। ये सब्जी देखो, खांसते खांसते परेशान हो गई मैं, सब्जी बनाते बनाते खांसते खांसते। पर सूखी सूखी सब्जी अच्छी होती है। अभी चाय बनाऊंगी साथ में। गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट तैयार है, भिंडी की सब्जी, चाय, रोटी। दोस्तों ये वाली बाल्टी दे रखी है नीचे अंकल ने कल मुझे, और यहाँ पे मैंने पर्दा भी लगा दिया बाथरूम में। पहले से पर्दा था पर मैंने निकाल के धोने को डाल रखा था, अब मैंने नया वाला पर्दा लगा दिया है यहाँ पे। कपड़े धोकर छत में आई और मौसम देख सकते हो कितना अच्छा हो रखा है। दिखाओ ज़रा मौसम। अचानक से बारिश लगनी शुरू हो गई है और आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, सुबह उठते साथ से इसी हाथ पे लगे जा रही है लगातार। एक बार नई बाल्टी से लगी और दूसरी बार मेरी खुद की बाल्टी से लग गई। तो खैर अभी तक अच्छी सी धूप आ रखी थी पर बारिश रुक गई। देखा 2 मिनट के लिए बारिश आई, अब बारिश रुक गई। तो कल मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी थी जो कि मैंने आपसे बोली थी, कल वाले ब्लॉग में बताऊँगी। कि एक बार छत में कपड़े डालते हो फिर बताती हूँ। कपड़े धूप डालते डालते बहुत तेज बारिश हो गई है। अब जो मुझे बात करनी है वो नीचे रूम पे जाकर करती हूँ मैं अभी आपसे। बारिश कितनी सुंदर लग रही है ना, हरे हरे पेड़ों के ऊपर पड़ रही है। तो दोस्तों ये ना चकोतरे का पेड़ है और वो है हमारा नहीं है, मतलब मकान मालिक का है। मैं आपको बता रही हूँ कि वो है बेलपत्री का पेड़, लगे भी हुए हैं बेलपत्री। देखो ये चकोतरे का, कुछ दिनों पहले बारिश आई थी तो एक फलों से भरी हुई टहनी पूरी नीचे गिर गई है, वो देखो चकोतरे की। पर मुझे एक भी चकोतरा खाने को नहीं मिला। मुझे बहुत टेस्टी लगता है चकोतरा खाने में। कभी मिलेगा तो बताऊँगी आपको, दिखाऊँगी आपको, मैं खाऊँगी आपको दिखाऊँगी। मैं बनाने लगी हूँ अभी मैक्रोनी की रेसिपी मैंने पहले शेयर करी है, तो अभी इस वाले ब्लॉग में मैं मैक्रोनी की रेसिपी नहीं शेयर करूँगी।
तो मैक्रोनी उबल चुकी है, सब्जी वगैरह मैंने धोकर रख दी है। तो एक बार जल्दी से मैं मैक्रोनी बनाती हूँ, फिर मिलते हैं। देखो दोस्तों, पावर ऑफ सरसों का तेल। लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी ना आपको मैक्रोनी बना के कढ़ाई कैसे जली थी, उस दिन मैंने रिफाइंड तेल का यूज़ किया था। आज मैंने सरसों के तेल का यूज़ कर रखा है। देखो कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं जली मेरी, बिल्कुल भी मैक्रोनी नहीं लगी हुई है कढ़ाई पे। देखो, देखा, ऐसा भी होता है। देखो टेस्टी सी, मुंह में पानी आ गया। खा रहे हो तो जल्दी आ जाओ। आधी मैक्रोनी ख़त्म कर ली, फिर याद आया अरे मैं तो ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, ब्लॉग बनाना है मैंने। तो मैगी मतलब ठीक हो रही है। लास्ट के जो 2 टाइम थे ना, इससे पहले भी मैक्रोनी बनाई थी और आज भी मैक्रोनी बनाई थी, उस लेवल की मैक्रोनी नहीं बन पा रही मुझसे जैसी मैं बनाती हूँ। अक्सर मैं मम्मी के घर पे बनाया करती हूँ, तो मम्मी लोग दादा लोग बड़े चाव से खाते हैं। दादा लोग बोलते हैं कि बना देना मैगी बना। खैर मैगी भी मेरे हाथ की खाते हैं वो लोग, और मैक्रोनी भी मेरे हाथ की खाते हैं। और मुझे ज़्यादा अच्छा पता है, मैक्रोनी फैमिली के साथ बैठकर खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मम्मी पापा सब लोग, बहुत सारे लोग हो, मैं बनाऊँ और सब लोग खाए, बट थोड़ी तारीफ भी कर दे, ये भी मुझे अच्छा लगता है। तो अगली बार जब घर जाऊंगी तो घर में जाकर मैक्रोनी बनाऊंगी और खूब सारी तारीफें बटोरूंगी। कल के ब्लॉग में और परसों के ब्लॉग में एक कमेंट आया है, जो आज मैंने ब्लॉग अपलोड करा था उसमें भी आया था और कल के वाले ब्लॉग में भी आया था कि आप अपने बारे में थोड़ा बता दो, अपना इंट्रोडक्शन दे दो करके, और आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो ये भी मुझे बता दो करके। तो मैं आपको बता दूं, मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करती हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका था, इसका आंसर मैंने दे दिया आपको। पिछले 1 या 1.5 साल हो चुके हैं मुझे बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हुए। और मेरा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। मेरा नाम नेहा कोहली है और मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली हूँ। देहरादून में अभी मैं फ़िलहाल देहरादून में रहती हूँ पढ़ाई करने के वजह से। और मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ। आई लिव विथ माई पेरेंट्स। जी हाँ, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ रहती हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए रुकी हुई हूँ और अपने थोड़ा करियर ग्रोथ के लिए कुछ अचीव करूँ लाइफ में, कुछ करें अपनी जीवन में, तो इसलिए देहरादून में मैं रहती हूँ। ठीक है, आई होप आपका सवाल जो है वो जवाब मिल गया होगा, है ठीक है। और मैक्रोनी खा के पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, तो मैं थोड़ा वॉक के लिए जाने लगी हूँ। थोड़ा हाजमा करें, वॉक करके। अंदर ही रूम पे बैठे बैठे चलने फिरने की आदत नहीं हुई है। कल मैं थोड़ी देर चली, थोड़ी देर तो नहीं, काफ़ी देर चली, और मेरा जूता भी ना थोड़ा भारी है, तो कल पूरी रात मेरे को पैरों में दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था। और रात को मैं जल्दी भी सो गई थी अचानक से, और कल रात में डरी भी हूँ, पता है, सच में मैं चिल्लाई हूँ रात को ज़ोर ज़ोर से। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे से झांक रहा है, तो मैं डर गई थी अचानक से। तो होता रहता है, अकेले रहने में ये सब चीज़ें होती रहती है। तो चलो मैं थोड़ी देर वॉक करके आती हूँ, फिर आकर के खाना बनाते हैं। खाना खाना ज़रूरी है, खाना खाकर ही सोऊंगी। पावर बैंक भी लेकर के आई हूँ और साथ में ट्राइपॉड लेकर के भी आई हूँ और घूमने के लिए आ गई। अब पता नहीं, पर मुझे ना थोड़ा बहुत डर लगता है लोगों के सामने व्लॉग बनाने से। पर एक बार के लिए मैं ये भी सोचती हूँ, डरना क्यों है, किस बात के लिए डरना है। एक चक्कर वो मुझे देखेंगे, पहचानते तो है नहीं, देखेंगे और आगे 10 कदम चलने के बाद भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा मैं अपना व्लॉग बना लेती हूँ। तभी मैं परसों वहाँ भी गई थी, स्मार्ट पॉइंट पर। अपने घर के पास पार्क में पहुँच गई हूँ मैं चलते चलते। ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, मम्मी पापा लोग टेंशन करते हैं। अभी वीडियो कॉल आ जाएगा और देखेंगे कि अगर मैंने वीडियो कॉल नहीं उठाई या कॉल नहीं उठाई तो उन्हें टेंशन हो जाएगी। वो कॉल करेंगे, पापा अलग से कॉल करेंगे, बाबू आज तो वीडियो कॉल नहीं उठा रही, क्या हुआ। तो चलो मैं थोड़ा बहुत घूमती हूँ, अब रूम पे मिलती हूँ आपको।
क्योंकि पैर गंदे होते हैं ना, ये देखो बाथरूम में। तो मैं आपको एक चीज़ शेयर करने वाली थी कि मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ है करके, ठीक है। बहुत ही गंदा हुआ है जो भी हुआ है मेरे साथ। तो हुआ ये मेरे साथ कि हमारे पहाड़ी में कहते हैं कुकुरों छौल न लागनो, यानी कि अगर कुत्ते से अगर अचानक से तुम डर जाओ तो उसका छल नहीं लगता है। पर मैं इतना गंदा डरी हूँ, मुझे सच में उसका छल ही लग गया। मेरे पैर और हाथ अभी तक काँप रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया, थोड़ा बहुत उससे बात करके हंसी मजाक करके वो नॉर्मल हो गया। वो सिचुएशन जो भी थी वो नॉर्मल हो गई। तो जैसे ही मैंने व्लॉग बंद करा बनाना अभी जाते वक्त, और बस थोड़ी देर कदम आगे बढ़ाए, और मैंने ना वहाँ पे को 3 कुत्ते सोए हुए थे, अलग अलग सोए थे। एक बीच पे कुत्ता सोया हुआ था, वो बड़ा प्यारा सा लग रहा था। तो मैंने ऐसे फ़ोन का फ्लैश ऑन करा, ऑन नहीं करा था, मैं उसके पास पे गई। मैंने कहा इसका प्यारा सा वीडियो निकालती हूँ करके उसके पास गई, और मैंने उसको बोला, और भाई साहब गुड मॉर्निंग। हे भगवान, लिटरली वो इतना गंदा मेरे को काटने के लिए दौड़ा ना, मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला मम्मा, और मैं वहां से जल्दी जल्दी भागी। अब ये वीडियो मम्मी देखेंगे तो मम्मी मुझे डांटेंगे कि तू रात को क्यों निकली और कुत्ते से क्यों छेड़ाखानी करी, तू तेरी आदत भी बहुत ख़राब है, पता नहीं क्यों कुत्तों के पीछे लगी रहती है। पर लिटरली उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा आज तो इसने मुझे काट ही दिया है, आज तो मैं गई। पर उस टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है ना, मतलब आधे रास्ते तक आने तक मेरे पैर हाथ ऐसे कांप रहे थे। वो तो मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया होगा, मैं उससे बात करते करते हंसी मजाक करते करते उसने बोला अच्छा हुआ, करती क्यों है तू ऐसा कुत्तों के पीछे। तो अभी जाके अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। और मैंने अभी आते आते रूम पे आते आते इससे पहले वाली क्लिप देखी, उस पर एक लड़का ऐसे ऐसे करके जा रहा है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ और वो पीछे से ऐसे कर रहा है। आप लोग देखना एक बार पीछे जा करके। तो कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ। अब से तो मैंने भाई कान पकड़ लेना है किसी भी अनजान कुत्ते को प्यार करने के लिए। भाई सच में हर किसी कुत्ते को प्यार नहीं किया जाता, इससे मुझे यही सीख मिलती है आज के बाद। तो अब खाना मैं नहीं बना रही हूँ कुछ भी, मेरा पेट काफ़ी भरा हुआ है। तो किचन साफ़ करके, गैस वैस साफ़ करके कमरे में चले जाती हूँ सोने के लिए। डॉगी के मामले में तो मेरा जोई बहुत प्यारा है, सच में कह रही हूँ। उसको मैंने इतना प्यार किया, उसको खाना खिलाती हूँ। जोई और भोला 2 डॉग आपने देखे होंगे, वो दोनों बहुत प्यारे हैं। वो तो ऐसे काटने के लिए कभी नहीं आए, क्या पता उनके लिए, उस वाले कुत्ते के लिए मैं अनजान होंगी तभी मुझे काटने के लिए आया हो। अच्छा हुआ मैं टाइम से निकल गई वहाँ से, वरना अभी व्लॉग ऐसे किचन में बर्तन धोने वाले नहीं बनते, हॉस्पिटल के बेड में पड़ी हुई होती, जिस हिसाब से वो कुत्ता मुझे काटने के लिए आया है। साबुन खत्म हो गया है। एक चीज मैंने अपने ब्लॉग में और नोटिस करी, हर किसी ब्लॉग में मेरे बर्तन धोने वाला पार्ट तो पक्का दिखता है भाई, चाहे कुछ दिखे ना दिखे, बर्तन धोते हुए भले रोज दिखते हैं ब्लॉग में। कॉमन हो गया है मेरे ब्लॉग में बर्तन धोते हुए दिखना। पहले ये वाले बर्तन टाँचने पड़ेंगे, फिर जाकर के नए बर्तन धुलेंगे, फिर इस टब में रखना पड़ेगा। ये टब अगर मेरे पास किचन है तो एक टब मेरे पास पक्का होगा सिंक के बगल में। और बर्तन मैं यहाँ रखती हूँ, सारे ग्लास वगैरह सब कुछ। ये पर्दा मैंने अभी हाल ही में लगाया है। मैं राखी के टाइम पे अपनी मामी के घर गई थी, तो मेरी मामी ने ये साड़ी दी है। मैंने मामी से बोला मामी मुझे एक साड़ी चाहिए पर्दा लगाने के लिए। यहाँ लगाने वाली थी मैं पर्दा ये किचन की सेल्फ के नीचे, पर ये साड़ी छोटी पड़ गई। वैसे मामी मुझे नई साड़ी दे रहे थे, पर मैंने मना कर दिया। मैंने बोला मैं नई साड़ी नहीं फाड़ूंगी, आप मुझे ये वाली साड़ी का टुकड़ा दे दो, इसका कलर भी अच्छा लग रहा है और ये पर्दा भी लगाऊंगी तो इसका सुंदर लगेगा। तो एक पर्दा मैंने यहाँ लगा दिया है, एक मैंने बाथरूम में लगाया है, आज आपने देखा होगा। और कल अंकल आए थे जिन्होंने मुझे बाल्टी दी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये वाला रैक है जो तू कहाँ से लाई, कितने का लाई। कोई मुझसे अलमारी पूछता है, कोई मुझसे रैक पूछता है। तो मैंने बोला मेरा कुछ नहीं है, सब मकान मालिक का है, आप मकान मालिक से बात कर लो।
जिसको भी जो चाहिए। थोड़ा सा दूध बचा है, सुबह चाय के लिए हो जाएगा, तो इसे गर्म करके रख देती हूँ। अगर एक बार गर्म करके रखूँगी तो क्या पता सुबह तक ख़राब ना हो। और ये दही लाई थी रायता बनाने के लिए अभी, बट इसको बर्तन में डाल के रख देती हूँ और कल सुबह खाऊँगी। ये कूड़ा भी बाहर रख देती हूँ सोने से पहले। अंकल हैं जो नीचे कूड़ा फेंक देते हैं, कूड़े वाली गाड़ी आती है ना, तो इस पर रख देती हूँ। जोई को देखो खाना नहीं खा के गया है। काफ़ी दिन हो गए मैंने इसका बर्तन धोया नहीं है। वैसे मैं धोती रहती थी इसका बर्तन। जोई का बर्तन आए, डॉगी, ब्लैक डॉगी जो आपको दिखता रहता है। बीच में इसने आना बंद कर दिया था ना, तो इसलिए मेरा ध्यान चला गया था। पर अब 1-2 दिन के लिए गया था, ये खाना नहीं खा के गया 1-2 दिन ये, वरना तो मेरे दरवाजे के बाहर ही लेटा रहता था। गंदा हो गया ना एक, चमका देती हूँ बेचारे के लिए। फिर थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, उसमें दूध डाल के रख दूंगी, रात को खा लेगा। आएगा तो खाएगा, वरना कल मुझे फिर कूड़े में डालना पड़ेगा वो। फोन अटकाना भी मुश्किल है भाई, वीडियो बनाना भी इजी नहीं है। वीडियो बनाना भी इजी नहीं है, पता है। जहाँ आपका खाना आधे घंटे में बन जाएगा, वहाँ वीडियो के पीछे 1 घंटा लगता है। अभी मैं बाथरूम में बैठी हूँ, तभी आवाज़ थोड़ा टकराएगी, एडजस्ट कर लेना। ये डब्बा मैं अपनी दोस्त से मांग के लाई थी दाल रखने के लिए। चमका दिया, ऐसे ही चमका के रखती थी। इस बीच काफ़ी लापरवाही कर दी मैंने, मेरे को बहुत ज़्यादा काम चल रहा था, आज भी मैं बहुत बिजी थी। ये रहा चावल, दूध मिक्स करा है इस पे। अब ये चावल डाल देती हूँ इसके लिए। ये पेटी के साथ ही कूड़ा फेंक देते हैं। नीचे रख दो बोल रहे हैं अंकल आंटी, नीचे रख दो ना आंटी। कूड़े तो वो कुत्ते तो नहीं उखेलेंगे ना। ये पूरी फेंकनी है जोई। हाँ मैं यहाँ पे रख दिया करूँगी, बाल्टी रख देना आप, मैं कूड़ा यहीं पे रख दिया करूँगी। ओ जोई खाना खाएगा, आजा। जोई आया था, उसके खाना मन नहीं पड़ा, चावल वो खाता नहीं है, तो वो मुंह लगा के चला गया। तो अब जो ये वाला राइस है, मैं चिड़िया को देकर आती हूँ छत पे। छिपकली खाना डाल दिया मैंने चिड़िया के लिए। छिपकली देखो, छिपकली। अब मुझे इनसे डर नहीं लगता अकेले रहते रहते। ये तो सीख लिया मैंने, डरना छोड़ दिया मैंने। जोई, ये राजोई का खाना रेडी है। तो जो मैं बात शेयर करने वाली थी वो मैं बताना ही भूल गई। बारिश आई और भागा दौड़ी के चक्कर में मैं बिल्कुल ही मेरे माइंड से निकल गई। वो कल की बात थी ना, इसलिए मुझे आज याद नहीं रही ज़्यादा। तो कल जब मैं भागा दौड़ी कर रही थी, टेस्ट वेस्ट दे रही थी, तो तब मेरे माइंड में एक ही चीज़ ज़्यादा घूम रही थी। और मैंने आप लोगों से ये भी बोला था कि तुम कुछ स्किल सीखो और कमाना सीखो। हर किसी एज पे तुम पे कोई भी मुसीबत आ सकती है। तो उसी चीज़ को लेकर मेरे दिमाग में चल रहे थे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना ज़्यादा करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स का ना। तो वही सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं इसको भी ब्लॉग में बोलूँगी, पर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने बोला कल वाले ब्लॉग में बोलूँगी। तो कभी हमारे मम्मी पापा ने हमको ये नहीं बोला कि हमने तेरे लिए ये किया है, कभी नहीं बोलते। चाहे मेरे हो या आप लोगों के साथ भी होगा, माँ बाप कभी गिनाते नहीं, करते जाते हैं और कभी गिनाते नहीं है। तो वो ज़िंदगी हमको जब माँ बाप से दूर होते हैं ना, वो ज़िंदगी वापस हमें मिलती नहीं। मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो पापा का रोल ना, माँ का रोल बहुत बड़ा होता है, पापा का रोल भी बहुत बड़ा होता है, पर जिम्मेदारी कमाने के उस पर ना मैं पापा का रोल ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि पापा लोगों ने कभी शिकायत ही नहीं करी।
जेब में भले एक पैसा ना हो तब भी हम लोगों के लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहा होगा पैसा, मतलब पैसे हमेशा पापा ने कभी शिकायत नहीं करी। तो मैं चाहती हूँ कि वही जिम्मेदारी मैं उसी जिम्मेदारी और के साथ मैं भी अपनी ज़िंदगी जीऊँ। पापा का रोल देख के मुझे बहुत बड़ा वो लगता है कि यार पापा लोगों ने कैसे किया होगा। आज की महंगाई के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है सब्जी इतनी महंगी आ रही है, रेंट इतना जा रहा है, तो मैं अपने पापा का टाइम देखती हूँ, 4 बच्चे पढ़ाना, सब कुछ करना, शादी करना, इतना ज़्यादा कैसे किया होगा मेरे पापा ने। तो बहुत कुछ किया पापा ने। मैं पापा या बड़े भाई, मेरा बड़ा भाई भी बहुत जिम्मेदार है, मैं उन लोगों की तरह बनना चाहूँगी जिम्मेदारी के मामले पे, है ना, कमाने के मामले में खासकर। यार लड़कों तुम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है कमाने का। उनको भी सैल्यूट है जो लेडियाँ घर की पूरी जिम्मेदारी उठा देती है, सैल्यूट है भाई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरे घर की जिम्मेदारी उठाना, राशन पानी कपड़ा सब कुछ जोड़ना, ठीक है। तो और रही बात मेरे पापा की, मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे पापा को कामयाब बनाने के लिए हमेशा से। और ये मेरे पापा भी बोलते हैं कि तेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, सही दिशा में पहुँचाने के लिए। कल सुबह बनेंगे चने, तो मैंने काले चने भिगा दिए हैं। तो जी हाथ मुँह धो लिया, दूध गर्म कर लिया, चने भिगा लिए, जोई को खाना दे दिया। पता नहीं वो आएगा खाएगा या नहीं खाएगा, देखते हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है और आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो कमेंट तो आप पहले पक्का से करना और सब्सक्राइब कर देना। मैंने आपको हमेशा बोला है कि 50% लोग सब्सक्राइब करे हुए हैं मेरे चैनल को और 50% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आई रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर देना। तो जी चलो कल मिलते हैं नई शुरुआत के साथ नए दिन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग को। बाय, राधे राधे। 2000 years later. रात के 12 बज गए हैं, मुझे भूख लगी, मैंने मैगी बना ली। और मैंने व्लॉग भी एंड कर दिया था। तो दोस्तों कल मिलते हैं, बाय, राधे राधे।